बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज कुछ दिनों के बाद मैं सुंदरकांड का श्रवण मनन आपके सामने लेकर आया हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। और मैं आपसे नम्र निवेदन श्रवण और मनन करने से पहले कहना चाहता हूँ, यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कीजिए। इससे मनोबल बढ़ता है। जो आगे होने वाला फ़ायदा लाभ है वो तो अपनी जगह पर होगा, लेकिन मैं जो श्रवण मनन करा रहा हूँ और कर रहा हूँ, ये आपके हित और अपने हित के लिए और समाज के हित के लिए मैंने यह बेड़ा उठाया है। यदि आपको श्रवण मनन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल अच्छा होगा, ऊंचा उठेगा और मैं और भी अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। यदि कहीं पर कोई गलत हो रहा है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आगे जो है, सुंदरकांड में रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने का आदेश अपनी सेना को दिया और इसकी पूंछ भंग हो जाएगी ऐसा कहा, और यह पूंछ को चलता हुआ ले जाकर अपने स्वामी रामचंद्र जी के पास ले जाएगा, तब हमें मज़ा आएगा। ऐसी बात जो है रावण ने अपनी सेना से कहा। तो आगे क्या होता है, वो लोग पूंछ पर आग लगा देते हैं और पूंछहीन बानर तह जायही, तब सठ निज नाथ ही लई आयही। जिनके किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। रावण कह रहा है, जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास, रामचंद्र जी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इनसे बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं जब ये उसको अपने मेरे पास लेकर आएगा। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। हनुमान जी ने यह वचन सुनते ही मन में उनका हर्ष हुआ और वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं जान गया हूँ सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हो रही हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस यही पूंछ पर आग लगाने की तैयारी करने लगे और सरस्वती जी सहायक हो रही हैं, अर्थात इसको नुकसान अब होने वाला है। रहान नगर बसन घृत तेला, बाणी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया लंका का, नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल अपने पूंछ के द्वारा रचा। उन्होंने अपनी पूंछ को इतनी लंबी कर दिया, नगरवासी लोग तमाशा देखने के लिए आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी भी करते हैं। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप हो गए। निबू की चढ़ेऊ कपि अनग कटारी, भई सभी निशाचर नारी। अर्थात नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर चढ़ गए। छोटा सा रूप रखकर उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करि गिरजा कभी, बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, अर्थात इतनी हवा चलने लग गई कि जिससे आग फैले। हनुमान जी अट्टहास करते हुए, गर्जना करते हुए आगे को बढ़ने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल हो गई परंतु बड़ी ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग में करोड़ों भयंकर लपेटें उठ रही हैं। धातु मातुहा सुनी है पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, हाय बापू, हाय पिता, यह
लोग लंका के लोग चिल्लाने लगे, हमें बचाओ हमें बचाओ। चारों ओर पुकार होने लगी। हमने तो पहले ही कहा था यह बानर नहीं, यह बानर रूप में कोई देवता का अवतार हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिषेक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाहि। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रही है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया, बस उसको छोड़ दिया क्योंकि वह राम भक्त थे। ताकर दूत अनरजय सिरसा, जरा न सोते कारण गिरिजा। उलटि पलटि लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में आग बुझाने के लिए कूद पड़े। पूंछ बुझाई कोई श्रमा, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयंकर जोर। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हो गए कि माता जी मैं अपना काम करके आ गया हूँ, आप घबराइए नहीं। ऐसा संदेश उन्होंने हनुमान फिर सीता जी के आगे दिया। और आगे का श्रवण मनन हम आगे की वीडियो में करेंगे। कृपया मैं पुनः आपसे कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है आप कमेंट में बताइए। आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल ऊंचा होगा। आप आगे की बात को छोड़ दीजिए कि मुझे लाभ होगा कि हानि होगा, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। आपके सब्सक्राइब से ये होगा कि मैं ये देखना चाहूँगा कि हाँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, नमस्कार।